नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम के गांव का अस्पताल बना पशुओं का चारागाह। तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद ट्विटर पर राजनीतिक हंगामा। मोबाइल छीनने के विवाद में एक युवक की हत्या, 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जल्द ही गांव-गांव जाकर लोगों को टीका लगाएगा वैक्सीनेशन एक्सप्रेस। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार और गोपालगंज के लाल अंबिकानंद पांडे की हार्ट अटैक से मौत, हाल ही में कोरोना से स्वस्थ होकर लौटे थे। भोरे में चलंत कोरोना जांच टीम को ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर भगाया। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के पूर्व सांसद और वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री जनक राम, जिनका पैतृक निवास थामे प्रखंड के इंदरवा शाकिब में है और वहां स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र पर मवेशियों का बंधा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इसको लेकर राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल ट्विटर पर उस फोटो को ट्वीट करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि ये बिहार सरकार के मंत्री हैं और इनके गांव का यह स्वास्थ्य उपकेंद्र है जहां मवेशियों का अड्डा बना हुआ है, जिसके बाद राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। और आज संवाददाताओं ने उस स्वास्थ्य उपकेंद्र का जायजा लिया तो वहां रियल में मवेशी बंधे हुए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने भी काफी नाराजगी दिखाई। मौके पर मौजूद कई ग्रामीणों ने कहा कि जब मंत्री के गांव के अस्पताल का इस कोरोना जैसी महामारी में ये हाल है तो सोचिए कि इनके मंत्रिमंडल में बिहार प्रदेश का क्या हाल होगा। तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद पूरे क्षेत्र में इस बात को लेकर चर्चा हो गई है कि इस महामारी में जहां सबसे प्रथम अस्पतालों में लोगों को जीवन मिल रहा है, ऐसे में एक अस्पताल का ऐसा हाल है। और ऐसे अस्पताल जिस गांव के इस वक्त मंत्री हैं और पूरे प्रदेश में बिहार सरकार का कार्यभार संभालते हैं और उनके गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्र का ये हाल है, इसको लेकर पूरे जिले में चर्चा बनी हुई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पिपरा नया टोला गांव में मोबाइल छीनने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। प्राप्त सूचना अनुसार प्रिंस कुमार यादव नाम का युवक कहीं शादी समारोह से रात्रि में अपने घर आ रहा था, तभी कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर उसका मोबाइल छीन लिया गया, जिसके बाद सुबह उसका भाई इस बात को लेकर आरोपियों के घर गया था और वहीं बातचीत के क्रम में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। उसमें एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान संजीव कुमार यादव की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों में से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अब जल्द ही वैक्सीनेशन एक्सप्रेस की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसमें गांव-गांव में जाकर लोगों को वैक्सीन देने का कार्य किया जाएगा। यह एक मोबाइल वैन होगी जो 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को गांव में जाकर टीके लगाने का काम करेगी। इसमें मौजूद स्वास्थ्यकर्मी गांव के किसी विद्यालय या सामुदायिक स्थल पर वैन को खड़ा कर वहां उपस्थित लोगों को टीका लगाएंगे। इसके लिए उस क्षेत्र की एएनएम को पहले से जानकारी दी जाएगी और एएनएम के द्वारा उस क्षेत्र के 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के ऐसे लोग जिनको टीका लगना है उनको स्थान और समय की जानकारी दे दी जाएगी और तय समय के अनुसार वैक्सीनेशन एक्सप्रेस उस जगह पर पहुंचेगी और वहां मौजूद लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के चौतरवा गांव के रहने वाले और झारखंड की पत्रकारिता के स्तंभ माने जाने वाले अंबिकानंद पांडे की आज असामयिक निधन से झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वर्गीय पांडे बिहार के गोपालगंज में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में झारखंड को चुना। लगभग 3.5 दशक तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जन सरोकार से जुड़े मामलों को बेबाकी से
उठाते रहने वाले अंबिकानंद पांडे 1.25 महीना के संघर्ष के बाद कोरोना को हराकर नेगेटिव हो चुके थे, लेकिन उनके साइड इफेक्ट के कारण वे हार गए और 19 मई की देर रात फेफड़े में हुए संक्रमण के कारण उनकी हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। अंबिकानंद पांडे अशोक अश्क, विकास महाराज, विनोद कुमार, अजय अश्क, दिनेश सिंह, विद्यासागर गिरी आदि बोकारो के पत्रकारिता जगत के सितारे माने जाते रहे हैं। अंबिका जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता से पत्रकारिता का सफर शुरू किया और पूर्वांचल पोस्ट के संपादक के रूप में जीवन के साथ ही इस पारी की समाप्ति की घोषणा की। पूरे प्रखंड के लक्ष्मीचक गांव में गए कोरोना जांच टीम को ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर भगा दिया। जांच टीम को गांव से भागना भी पड़ा। बता दें कि जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने चलंत कोरोना जांच दल को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया था और इसी क्रम में भोरे प्रखंड के इस गाँव में यह टीम पहुंची थी। तभी इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों ने लाठी डंडा के साथ विरोध किया और जांच दल के सदस्य स्थिति को देखते हुए वहां से वापस लौट गए। आज पंचदेवरी में भी सामुदायिक किचन की शुरुआत कर दी गई। प्रखंड के शिवनंदन शाह उच्च विद्यालय पर सामुदायिक रसोई घर का संचालन आज से शुरू हो गया है। इसकी जानकारी पंचदेवरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकारों को दी और उन्होंने बताया कि आसपास के क्षेत्र के जो भी जरूरतमंद परिवार हो या व्यक्ति हो वह पंचदेवरी हाई स्कूल पर जाकर दोनों वक्त का भोजन ले सकते हैं। सरकार द्वारा यह निःशुल्क सुविधा जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू कर दी गई है। कटिया के अंचलाधिकारी प्रियंका सिंह की मां का आज कोरोना से निधन हो गया। वह पिछले 2 सप्ताह से हथुआ कोविड अस्पताल में एडमिट थीं, जहां उनका इलाज चल रहा था। प्राप्त सूचना अनुसार उनको सांस लेने में परेशानी हो रही थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं कटिया थाना के कुबरही गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मामले में दोनों पक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज कराया गया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। प्राप्त सूचना अनुसार प्रथम पक्ष से फाहिमा खातून ने रुदल मियां सहित 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं दूसरे पक्ष से अली मोहम्मद ने अजमत मियां सहित 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए मारपीट करने का आरोप लगाया है। विजयीपुर प्रखंड के अधिकांश ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत बुरी है। सड़कें टूट जाने की वजह से कई जगह जल जमाव की समस्या भी हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विजयीपुर से नौतन होते हुए भटनी जाने वाली सड़क, मुसहरी से बलुआ अफगान और गंगा छापर से मलमलिया बाजार तथा जजवलिया से जगदीशपुर जाने वाली सड़क की स्थिति काफी दयनीय है। वहीं आजादी के बाद से आज तक विजयीपुर से धनौती जाने वाली सड़क नहीं बनी, उस पर पैदल चलना भी कठिन है। इस कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों से मरीजों के लिए विजयीपुर पहुंचना पत्थर से पानी निकालने के बराबर है। जिला प्रशासन को शीघ्र ही विजयीपुर क्षेत्र की सड़कों पर काम करना होगा, अन्यथा स्थानीय लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पंचदेवरी के मझरिया रेलवे क्रॉसिंग के पास तेज गति से आ रहे एक पिकअप वैन ने बिजली के खंभे में टक्कर मार दी, जिसके बाद बिजली भी कई घंटों तक बाधित हो गई। पिकअप भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में चालक और खलासी की जान बाल बाल बची है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से गाड़ी को खंभे से अलग करवाया और बिजली को पुनः सुचारू रूप से शुरू करवाया गया। विजयीपुर प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए आज 2 दुकानों को सील किया, जिसमें एक जूता चप्पल की दुकान है और एक हार्डवेयर की दुकान है। वहीं भोरे पुलिस ने भी लॉकडाउन के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पकड़े गए 17 दुकानों को सील किया गया है। बीते 2 दिनों में लामी चौर और लाला छापर बाजार की यह 17 दुकानें हैं जिनको प्रशासन ने सील किया है और कई लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। भोरे के तिवारी चकिया में समाज सेवी और भाजपा नेता संजय तिवारी उर्फ टीपू तिवारी की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई है। प्राप्त सूचना अनुसार टीपू तिवारी अपने बगीचे में पेड़ से कोई फल तोड़ रहे थे। इसी दौरान बिजली के चपेट में आ गए, जिसके बाद करंट लगने से उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर स्थानीय क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई है। बुद्धिजीवियों ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक अच्छे समाज सेवी थे। उनके निधन से समाज को काफी क्षति हुई है।
हथुआ बाजार के ITI मोड़ के पास अज्ञात अपराधियों ने बैंक लूट कांड को अंजाम दिया है। प्राप्त सूचना अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र से हथियार के बल पर बाइक सवार अपराधियों ने 65,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए, जिसके बाद हथुआ बाजार के व्यवसायियों में काफी हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी और अपराधियों के धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। कोरोना के वजह से सरकार ने सभी राशन कार्ड धारियों को इस महीने मुफ्त में डबल राशन देने के लिए कोई भी PDS दुकानदार किसी भी कार्ड होल्डर से राशन का पैसा नहीं ले सकता है। इसके लिए सरकार ने एक टीम का गठन भी कर दिया है, जो टीम गांव-गांव में जाकर लोगों से इस बात की जानकारी लेगी कि उन्हें डीलर ने डबल राशन दिया है कि नहीं और किसी तरह का कोई शुल्क तो नहीं लिया है। इसके लिए प्रति गाँव से 20 लोगों का लिखित में प्रतिवेदन लेना है कि उनको निःशुल्क और डबल राशन डीलर द्वारा दिया गया है कि नहीं। महान समाज सुधारक और आधुनिक भारत के जनक एवं ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय की आज जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने अपने आवासीय कार्यालय पर राजा राम मोहन राय जी की जयंती मनाते हुए कहा कि राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने भारतीय मानव जाति समाज में व्याप्त कुरीति जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद सहित तमाम समाज में फैले विभिन्न प्रकार के कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया था और नारी जाति को सती प्रथा से मुक्ति भी दिलाई थी। वे रूढ़िवादी परंपरा एवं कुरीतियों के आजीवन घोर विरोधी रहे। ऐसे महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी की जयंती पर हम उन्हें शत शत बार नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस संक्रामक रोग नहीं है और कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स ने यह एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि ब्लैक फंगस से मधुमेह के जो रोगी हैं, जो डायबिटीज के रोगी हैं, उन्हें सिर्फ सावधान रहना है और हमेशा ब्लैक फंगस के लक्षणों की जानकारी रखें और मास्क का नियमित इस्तेमाल करें। जानकारी लक्षण दिखने पर इसके लिए चिकित्सक से सलाह लें और आपदा मित्र एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें 14410 पर जानकारी ले सकते हैं। गोपालगंज के CS डॉक्टर योगेंद्र महतो ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से आज कोरोना के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया। सबसे पहले जिला गोपालगंज वासियों को मेरा नमस्कार। इस कोरोना महामारी के समय किसी भी तरह का सर्दी, खांसी, बुखार, सुगंध नहीं लगना, मुंह में स्वाद नहीं लगना, थोड़ा सा पैखाना हो जाना, इसको हल्के में नहीं लें और मन में बैठाएं कि कुछ बीमारी नहीं है, लेकिन मैं हल्के में नहीं लूं और तुरंत जांच कराएं और जांच कराने के उपरांत दवाओं का पूरी व्यवस्था है सरकार के द्वारा। आप दवाई लें, जहां भी हैं मैं घर तक दवाई दूंगा, आपको टेस्ट करवाएंगे और वादा करता हूं कि सभी जिला वासियों को मैं किसी तरह का दिक्कत नहीं होने दूंगा। मैं भी 65 वर्ष का आदमी हूं, लेकिन मैं 1 मिनट मास्क नहीं छोड़ता हूं। मेरा एक्सपीरियंस है कि मास्क 95% हमको सेफ कर रहा है। सफाई पर ध्यान देना है, तुरंत सोशल जो डिस्टेंसिंग है कि हम 2 गज जगह एक दूसरे से बनाए रहें और स्वास्थ्य विभाग गोपालगंज आपके सेवा में तत्पर है और ये मेरा उत्तरदायी भी है कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम के गांव का अस्पताल बना पशुओं का चारागाह। तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद ट्विटर पर राजनीतिक हंगामा। मोबाइल छीनने के विवाद में एक युवक की हत्या, 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जल्द ही गांव-गांव जाकर लोगों को टीका लगाएगा वैक्सीनेशन एक्सप्रेस।
झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार और गोपालगंज के लाल अंबिकानंद पांडे की हार्ट अटैक से मौत। हाल ही में कोरोना से स्वस्थ होकर लौटे थे। भोरे में चलंत कोरोना जांच टीम को ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर भगाया। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।